प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारे जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बलवंत करे। आज का वचन है यिर्मयाह अध्याय 7 वचन 5 से लेकर के 7 तक। चलिए आत्मिक रोटी को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बलवंत करे। परमेश्वर का वचन, यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। आज ये परमेश्वर का वचन हमें क्या भेद बताता है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर वचन हमें आज सिखा रहा है, परमेश्वर वचन आज हमें बता रहा है और परमेश्वर वचन आज हमें चेतावनी भी दे रहा है कि इन वचनों को हमें मनन चिंतन करना है और इन वचनों को हमें आगे बढ़ना है। वचन है, यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। ये वचन हमें कहता है कि हमें अपने बुरे चालों से फिरना है। जो भी गलतियां हमने पहले की, उन गलतियों को तौबा करना है। अगर आप अपनी बुरी चालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर राज्य में, तो याद रखिएगा आप स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं होंगे। अगर आप अभी भी अपनी पुरानी गलतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पुरानी उन आदतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो आपके आत्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, तो वचन कहता है कि आज सुधारो अपने आप को, अपने आप को ठीक करो। आप अपने पापों की गठरियों को ले करके, उन पापों की गठरियों को ढो करके और परमेश्वर के वचन को भी थाम करके आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपको अपने उन पापों की गठरियों को ढीला करना है, उसे उतारना है, अपने जीवन से फेंकना है और केवल वचन को थाम कर आगे बढ़ना है, क्योंकि वचन कहता है आज आपको अपने आप को सुधारो, अपनी गलतियों को सुधारो। जो गलतियां आपसे हुई है, जो गलत कार्य आपसे हुए हैं, उनसे आपको तौबा करना है। अपने बुरी चालों से आपको तौबा करना है और सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलना है। और वो सीधा रास्ता क्या है? परमेश्वर के वचन को थाम कर आगे बढ़ना है। और वचन में आगे कहता है, सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो। यानी एक दूसरे से ईर्ष्या मत रखो, एक दूसरे से जलन मत रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे का न्याय करो, यानी एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। वचन कहता है तुलना ना करो, बल्कि प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा परमेश्वर ने आपसे, मुझसे प्रेम रखा, उसी तरह हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। वचन कहता है परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो। ये वचन हमें कहता है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जहाँ हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, वहाँ हमें प्रार्थना करना है। जहाँ हमें एक दूसरे के लिए आवाज़ उठानी है, वहाँ आवाज़ उठाना है। जहाँ हमें एक दूसरे के लिए मदद करना है, तो वहाँ पे मदद करना है। जहाँ हमें एक दूसरे की सहायता करना है, तो वहाँ पे हमें सहायता करना है। जहाँ अपने हाथों को, अपने मुट्ठियों को खोलना है, वो अपने हाथों को खोलिए, अपनी मुट्ठियों को खोलिए। मेरे प्रियो, वचन हमें यह कहता है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे के लिए प्रेम रखना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए दुआएं करना ज़रूरी है, एक दूसरे का मदद करना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो। यानी कि याद रखिएगा, पहले ज़माने में लोग एक दूसरे की हत्या चाकुओं से, तलवारों से करते थे। आज लोग एक दूसरे की हत्या अपने जुबान से करते हैं। वो उनके आत्मिक जीवन की हत्या कर बैठते हैं। तो याद रखिएगा, किसी निर्दोष की हत्या ना करो। अपने जुबान को अपने काबू में रखिए, ताकि सामने वाला, चाहे वो कोई भी हो, उसका आत्मिक जीवन ठेस ना पहुंचे, उसे आप घात ना करें अपने जुबान के द्वारा, बल्कि प्रार्थनाएं करें। और वचन कहता है और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। वचन हमें कहता है केवल एक ही परमेश्वर है और उसी परमेश्वर का हमें थामे चलना है। कोई मूर्ति पूजा या किसी दूसरी ओर मुड़ना नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर के
ओर आगे बढ़ते रहना है और उसे थामे रहना है। वही एक परमेश्वर है, वही एक उद्धार करता है, वही जीवन की रोटी है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। हमें केवल उसी परमेश्वर को थाम कर आगे बढ़ना है, उस सच्चे परमेश्वर को। वचन कहता है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। कौन सा है वो देश? वो देश है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज, जहाँ हमारे पूर्वज, वो पूर्वज जिन्होंने परमेश्वर को थामे रखा, वो पूर्वज जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, समर्पित कर दिया अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में, और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ा और फैलाया। हमें भी उस देश में परमेश्वर जगह देगा। मेरे प्रियो, ये वचन आज हमें कहता है कि अगर हम अपने आप को पूरे सच्चे तरीके से थाम कर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े तो हमारे लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा और उस जगह हम रहेंगे जहाँ हमारा परमेश्वर साथ होगा। हालेलुया। आज के वचन द्वारा परमेश्वर सभी को बलवंत करे। आप सभी को जय मसीह।